कहानी जंगल का रहस्यमयी दीपक। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सूरजपुर। गांव वाले मेहनती थे, लेकिन एक अजीब डर हमेशा उनके दिलों में था। पास के घने जंगल में कोई भी रात के समय नहीं जाता था। कहते थे कि वहाँ एक रहस्यमयी दीपक है जो जलता भी है और बुझता भी है, लेकिन उसे देखने वाला कभी वापस नहीं लौटा। शुरुआत गाँव में एक लड़का रहता था, आदित्य। वह बहुत जिज्ञासु था, उसे नई नई चीजें जानने का शौक था। जब भी वह बुजुर्गों को उस दीपक की कहानियाँ सुनता उसकी आंखें चमक उठती। एक दिन उसने तय किया कि वह उस रहस्य को सुलझाएगा। यात्रा की शुरुआत आदित्य ने अपने सबसे अच्छे दोस्त कृष को साथ चलने को कहा। शुरुआत में कृष डर गया, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए मान गया। दोनों ने रात के समय मशालें उठाई और जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल बहुत शांत था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे दोनों जंगल के अंदर गहराई तक पहुँच गए। अचानक उन्हें झाड़ियों से सरसराहट सुनाई दी। वे रुक गए, दिल जोर से धड़कने लगा। पहला रहस्य। झाड़ियों से एक छोटा सा हिरण निकला। आदित्य और कृष्ण ने राहत की सांस ली। तभी उन्होंने दूर पेड़ों के बीच हल्की सी रोशनी देखी। वही दीपक होगा, आदित्य ने धीरे से कहा। दोनों धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास आते गए, रोशनी और तेज होती गई। आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुँचे। वहाँ सचमुच एक पुराना दीपक रखा था जो अपने आप जल रहा था। दीपक का राज। जैसे ही आदित्य ने दीपक को छूने की कोशिश की, दीपक चमक उठा और अचानक उनके सामने एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। साधु ने कहा, बहादुर बच्चों, तुम डर को पीछे छोड़कर यहाँ तक आए हो। यह दीपक साधारण नहीं है, इसमें वो शक्ति है जो इंसान के दिल की सच्चाई दिखाती है। लेकिन याद रखो, जो लालच करेगा वह यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। परीक्षा। साधु ने दीपक आदित्य को थमाया और कहा, दीपक से केवल सच्चा सवाल पूछो। आदित्य ने दीपक से पूछा, हमारे गाँव में सुख समृद्धि क्यों नहीं है? दीपक की लौ हिली और उसमें एक दृश्य दिखा। गाँव वाले एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, मदद नहीं करते थे। दीपक ने समझा दिया कि असली समस्या बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है। फिर कृष्ण ने सोचा और लालच में आकर पूछा, क्या मैं इस दीपक से धन पा सकता हूँ? जैसे ही उसने सवाल किया, दीपक की लौ लाल हो गई और कृष्ण धीरे धीरे भीतर खींचने लगा। आदित्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, वह मेरा दोस्त है, इसे मैं नहीं खोऊंगा। दीपक की लौ शांत हो गई। साधु मुस्कुराए और बोले, यही असली शक्ति है, दोस्ती और निस्वार्थ भाव। अंत। साधु ने दीपक गायब कर दिया और आशीर्वाद दिया। दोनों दोस्त सकुशल गाँव लौट आए। उन्होंने गाँव वालों को सब बताया और सबने मिलकर गाँव की एकता बढ़ाई। धीरे धीरे गांव सुखी और समृद्ध हो गया और उस दिन के बाद किसी ने दीपक के लिए लालच नहीं किया, क्योंकि सब समझ गए थे कि असली दीपक इंसान के दिल में होता है।